फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। और आज हम बात करने वाले हैं करंट के एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो डे बाय डे इसके जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो केसेस हैं हमारे यहाँ देश में देखने को मिलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ अग्रसर है, इसलिए जो केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है कि सेक्सुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं माने जाएंगे अपराध। सहमति से विवाहोत्तर संबंध अपराध नहीं मानेंगे। किसने बोला है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बनाया शारीरिक संबंध आपराधिक अपराध नहीं है, भले ही रिश्ता खत्म हो जाए। ठीक है, दो मैरिड कपल की बात हो रही है कि अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो भले ही रिश्ता खत्म हो जाए, वो क्या अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें, ये किसका मामला है? कलकत्ता हाई कोर्ट का मामला है। क्या मामला है, पूरा मामला देखेंगे। यह मामला 8 सितंबर 2024 को दर्ज शिकायत से संबंधित है। इसमें एक विवाहित महिला ने एक विवाहित पुरुष पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया है। दोनों पिछले 2 वर्षों से विवाह से पहले संबंध में थे। कि एक लड़की गई हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, उन्होंने उस पे एलिगेशन लड़के पे लगा दिया कि हम लास्ट 2 ईयर एक साथ रह रहे हैं, हमारे एक साथ रिलेशनशिप है। तो और लड़का क्या कर रहा है? झूठे वादे देकर, शादी के झूठे झांसे देकर क्या कर रहा है? शारीरिक संबंध बना रहा है। जब महिला के पति को इस बारे में पता चला और जो महिला थी वो शादीशुदा थी, तो उन्होंने अलगाव का फैसला किया। तो महिला ने उस व्यक्ति से विवाह की मांग की। उसके इनकार करने पर उसने बीएनएस की धारा 69 धोखे से यौन संबंध बनाना 351(2) आपराधिक धमकी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। ठीक है, ये जो धारा 69 है धारा और 351(2) है, इसके अंदर आपराधिक धमकी की बात की इन्होंने। और न्यायालय का आप देखो इन सबसे निर्णय आया है। न्यायालय का क्या निर्णय आया है? न्यायालय ने माना कि दोनों पक्ष विवाहित थे, एक दूसरे की वैवाहिक स्थिति से पूर्णतः अवगत थे। जो दोनों पक्ष थे शादीशुदा थे और एक दूसरे के बारे में भी जानते थे कि ये भी शादीशुदा हैं। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि इस स्थिति में दी गई सहमति झूठे वादे या जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों जो पार्टीज थी वो दोनों एक दूसरे से अवगत थी। तो ये झूठा वादा, झांसा, ये सब नहीं कहा जा सकता और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जब कोई 2 लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में कैसे हो सकता है? कोर्ट ने ये बोला। न्यायमूर्ति डे ने कहा कि यह संबंध आपसी आकर्षण पर आधारित था और इसमें कोई दोषपूर्ण मानसिकता भी नहीं थी। गुप्त उद्देश्य स्थापित किया जा सकता। देखो उन्होंने ये बोला कि जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने बोला कि दोनों जो हैं दोषपूर्ण मानसिकता किसी में भी नहीं थी और आपसी आकर्षण था, एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए रिलेशनशिप बना। तो फिर ये कैसे अपराध हो गया? ठीक है, इस आधार पर अदालत ने कार्रवाई को रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि यदि संबंध विवाह में नहीं बदलता तो मात्र इस कारण उसे आपराधिक नहीं माना जाएगा। अब उन्होंने ये बोला कि अगर कोई दूसरा बंदा, जैसे लड़की कोर्ट चली गई, उन्होंने बोला कि अगर लड़का शादी नहीं करना चाहता तो लड़की उस पर झूठा आरोप नहीं लगाएगी, वो महिला उस पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती और उसको क्या है, वो सजा की श्रेणी में नहीं आता है। अब बीएनएस की धारा 69 और धारा 351(2) के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। इन धाराओं को याद भी रखो, है ना, थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। धारा 69 और धारा 351(2) क्या कहती है? 2023 में पारित नए आपराधिक कानूनों के तहत किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लागू किए गए हैं। जो 2023 में आईपीसी की जगह लागू किए गए थे उनमें ये धारा है। ठीक है, धारा 69 धोखे से यौन संबंध बनाना। प्रावधान क्या है इसमें? यदि कोई पुरुष किसी महिला को यह झूठा विश्वास दिलाकर कि वह उससे विवाह करेगा, इस विश्वास के आधार पर यौन संबंध बनाता है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य विवाह करना नहीं है, तो यह अपराध की
श्रेणी में आता है। देखो अब इस धारा का 69 का लोग मिसयूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी कि सही है या गलत है। प्रमुख बिंदु देख लो, इनमें धोखा प्रमुख तत्व होगा। देखो यहाँ धोखे की बात हुई है, बहला फुसला कर, धोखा देकर, है ना, ये सब बातें। धोखा को देखो, धोखा मेंशन किया है प्रॉपर तरीके से। यदि सहमति झूठे वादे या फरेब पर आधारित हो तो वह वैध नहीं मानी जाती। यदि धारा पूर्व आईपीसी की धारा 376(2) या 417/376 के मिश्रण जैसी हैं। अब दंड देखो क्या क्या है। अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा में कारावास या जुर्माना हो सकता है। क्या होगा? कारावास या जुर्माना हो सकता है। अब धारा 351(2) क्या कहती है उसको देखो। आपराधिक धमकी प्रावधान, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को इस इरादे से धमकाता है कि वह उसके परिजन को शारीरिक क्षति पहुंचाएगा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या बदनामी करेगा। ठीक है, आजकल लोग बदनामी की बहुत बात करने लग जाते हैं। बदनामी करेगा या उसके जीवन को संकट में डालेगा तो यह आपराधिक धमकी की श्रेणी में माना जाएगा। धारा 351(2) की बात कर रहे हैं। उपधारा 2 की बात करो। 351 तो आपने देख ली, अब 2 देखो, उपधारा है, इसकी बात में क्या है? यह अपराध गंभीर आपराधिक धमकियों से संबंधित है। गंभीर अपराध देखो यहाँ पे एकदम देखो, गंभीर अपराध, वो अपराध ये और भी ज्यादा गंभीर अपराध की बात कर रहा है। मृत्यु या गंभीर चोट की धमकी, मृत्यु या गंभीर चोट की धमकी, महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने की धमकी या किसी को आत्महत्या की ओर उकसाने की धमकी। दंड क्या है इसके तहत? दंड देखो, इस उपधारा के अंतर्गत अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी, कारावास होगा, जुर्माना भी होगा। यह एक गंभीर और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। याद एकदम रखो, संज्ञेय अपराध है ना, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह करंट के डेली टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।